वीर के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बात अब राजसमंद की, जहां सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा क्षेत्र की डेगाना, मेड़ता और जैतारण विधानसभा क्षेत्र में आने वाले सीएचसी सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया और चिकित्सालयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर वहां मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सांसद ने डेगाना के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थांवला में संचालित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया। इस दौरान मरीजों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटे गए। बहुत बड़ा काम हुआ है वैक्सीनेशन के लिए। बाकी जो स्टेट्स ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी कि 18+ की जिम्मेदारी स्टेट्स लेंगे, उसमें मैं राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगी कि जल्द से जल्द प्रोक्योरमेंट करें और वैक्सीनेशन का जो जिम्मा उन्होंने लिया है उसको वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी करें। 45+ की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली है और उसमें बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। नौतपा यानी सूर्यदेव जब 9 दिनों तक सर्वोच्च ताप में हो, इस दौरान मिट्टी से बनी मटकियों की बिक्री बढ़ जाती है। इस बार नौतपा 25 मई से शुरू हो चुका है, मगर लॉकडाउन और चक्रवाती तूफान के कारण तापमान में आई गिरावट ने इन मटकियों की बिक्री को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। भीलवाड़ा से संवाददाता प्रमोद तिवारी ने मटके बेचने वालों का दर्द जाना। लॉकडाउन तो एक बार फिर 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। हम खड़े भीलवाड़ा के बड़ला चौराहे पर यहाँ बड़ला चौराहे पर आप ये देखिए, एक तरह से मटकी बाजार में कह सकता हूँ, तरह तरह की मटकियाँ। और अब तो ये जो पानी के लिए मटकियों के साथ साथ बोतलें आने लग गई। अब ये देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे आपको, ये इसमें बोतल है, मटकियाँ हैं तरह तरह की विभिन्न साइज की, और अब तो पानी के लिए बोतल भी आने लग गई है। आप ये देखिए, सब तरह का मिट्टी का सामान है, चिलम भी है जर्दा पीने की। आप ये देखिए, ये बोतल है, पानी की बोतल भी अब तो आजकल मटकी की आने लग गई है। परंतु एक तो चक्रवाती तूफान की वजह से टेम्परेचर कम है और लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल बाजार बंद सा है। इनसे पूछते हैं कि वैसे तो गर्मी में आपके जो मटकों की बिक्री ठीक होती है, इस बार क्या स्थिति है? धंधा ही उन्होंने कई बक्के, एक दो बकरी है, तो ग्राहक आवे कई ना बक्के लेर बेटा ने कई करा खाबा आखिर तो सही रहो पहले हैं धंधो क्षण करा। कतरी मटकी बेचो आप? अबे तो कई बेचा दो और तो बाग तो खेर एक दो ग्राहक आवे कई ना आवे। ये देखिए, कुछ मटकियां तो बदनौर की, ये क्या, ये कहाँ की मटकी है? गुजरात की। तो इसमें क्या नल लगा हुआ है? हाँ, नल लगा हुआ। तो इनकी भी बिक्री नहीं हो रही? बकरी ने एक दो बकरी भी ना बकरी है, बाकी ज्यादा बिक्री। हाँ, पहली बकरी अब कम, धंधा ही कम हो गया, ये लॉकडाउन के हिसाब हो गया ना। और एक अब मौसम भी थोड़ा उतरो गर्म न रहो तूफान की वजह। हाँ, मिट्टी का कैसरोल है, आप ये देखें, इसमें खाना रखा जाता है, रोटी रखी जाती है, दाल सब्जी रखी जाती है, मिट्टी की कढ़ाई आ गई है और ये टोटी वाली मटकियाँ आ गई है, गुल्लक है, सामान की वैरायटी इतनी है कि आप पूछो मत। परंतु सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन की वजह से और टेम्परेचर कम होने की वजह से बिक्री बिल्कुल कम हो गई है। इनसे बात करते हैं, क्या बिक्री कैसी है इस समय? बिक्री अभी कम है। हाँ, कम है बिक्री अभी। ग्राहक आते हैं? नहीं, बिल्कुल कम आते हैं, एक के दुके आते हैं, ग्राहक इतने नहीं आते हैं। अच्छा, लॉकडाउन नहीं था जब? लॉकडाउन नहीं था जब तो आते हैं ग्राहक आते हैं। और ये कोरोना काल की वजह से थोड़े मतलब वो डर बैठ गया है अंदर, इसलिए कम आते हैं ग्राहक। ये कहाँ से लाते हैं आप सामान? ये कौन गुजरात से आते हैं, कोई भिलवाड़ा के बाहर से आते हैं, गुजरात, अहमदाबाद। वैरायटी खूब है। ये देखो आप, तरह तरह के मिट्टी के कप हैं, ये ग्लास है मिट्टी की, ये कप है, ये कप है। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। एक तरफ जहां कोरोना से शहरों से लेकर गांवों तक हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ दूसरी लहर के कहर के बीच भी झुंझुनू के बीच एक गांव मिसाल पेश कर रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में पोस्टर, घर घर पोस्टर, हर कोई जिम्मेदार, सबका सेफ्टी संकल्प। गांव को बचाना है, क्यामसर का कमाल। क्यामसर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, छोरा काम कर रहे हैं। ये कमाल ही तो है
कि झुंझुनू का क्यामसर गांव आज शहरों और अन्य गांवों के लिए एक मिसाल पेश कर रहा है, क्योंकि इस गांव में कोरोना का आना सख्त मना है। ये है झुंझुनू का एक छोटा सा गांव क्यामसर। इस गांव के नागरिक कितने जिम्मेदार हैं और अपना कर्तव्य इस प्रकार निभा रहे हैं कि ऐसे लोग करने लग जाए तो हम किसी भी बड़ी जंग को जीता जा सकता है। झुंझुनू क्यामसर के लोग अपने आप में एक मिसाल है और राजस्थान के लिए भी उन्होंने एक मिसाल कायम की है। ये कमाल कर दिखाया है गांव के ही एक शिक्षक पवन कुमार ने, जिन्होंने गांव के युवाओं की एक टीम बनाई और गांव की गली गली में जागरूकता फैलाई। कोरोना से इस जंग में हर किसी को उसकी जिम्मेदारी की कसम खिलाई। कोरोना से अभी तक हमारा गांव पूरी तरह से सुरक्षित है और जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे बहुत से केस आ रहे हैं, परंतु हमारे गांव में ऐसे कोई केस नहीं आ रहे और लोगों को जागरूक करते हैं कि उनको कोरोना से बचना है, मास्क है वो लगाना है और 2 फीट की जो दूरी है वो बना के रखनी है। लोगों ने पूरी तरह से हमारी बात का समर्थन किया है। आज इस गांव में इतनी जागरूकता है कि कोई भी बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलता। हर घर के सामने पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है, बिना मास्क के घर से नहीं निकलें। पोस्टर से संदेश साफ, नो मास्क नो एंट्री। इतना ही नहीं, घर के दरवाजे पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ है। कोई भी गली से बाहर नहीं निकलता। गांव एकदम से सुरक्षित है, जिसके अंदर हम सप्ताह के अंदर दवाई का छिड़काव करते हैं। हर लोग गली के अंदर मास्क लगा के रखते हैं और जो दुकानें हैं वो 11 बजे तक खुली रहती है। हम राजस्थान सरकार की कोरोना गाइडलाइन का हम पूरा ख्याल रखते हैं। जिम्मेदारी का आलम ऐसा है कि गांव के सभी लोग अपने आप सरकारी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। गांव में लॉकडाउन की पूरी पालना हो रही है। गांव में बाहर से आने वालों की सूचना दी जाती है। बाहर से आने वाले अपने आप आइसोलेट हो रहे हैं। गांव की चौपाल में कोई भी इकट्ठा नहीं होता। सुबह 11 बजे के बाद कोई भी दुकान नहीं खोलता। कोरोना से इस लड़ाई में महिलाओं का भरपूर साथ मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि झुंझुनू का ये गांव अभी तक कोरोना की दूसरी लहर से बचा हुआ है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी युवाओं के माध्यम से ये सभी को जागरूक किया जा रहा है। महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, और प्रत्येक घर के आगे नो मास्क नो एंट्री का पोस्टर लगाकर सभी को प्रेरित किया जा रहा है। शुरुआत में छोटी सी टीम जरूर थी, लेकिन कारवां बनता गया और अब बड़ा कुनबा बन चुका है। आसपास के हर गांव में कोरोना केस आए, लेकिन इस गांव में संक्रमण को रोकने के लिए सख्त सरहद है। मास्क और 2 गज की दूरी के साथ साथ हर सप्ताह गांव को सैनिटाइज भी किया जाता है। गांव की हर गली में सोडियम हाइपरक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे गांव में कोरोना के प्रति मतलब 4-5 बार सैनिटाइज हाइपोक्लोराइड दवा है उसका छिड़काव करवा दिया और सभी लोगों को गाइड किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। संकल्प हो तो घातक संक्रमण भी छू नहीं सकता है और ये क्यामसर गांव इसकी एक मिसाल है। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मन से मजबूत होना होगा। जंग के लिए खुद को मैदान में उतारना होगा, तभी कोरोना जैसा काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस गांव के लोग अपने आप में खुद हर बात का ध्यान रख रहे हैं। न कोई पुलिस है, न कोई प्रशासन है, किसी का भी यहाँ पर सहयोग नहीं लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।